डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून का पावर शो, वज़ीर-ए-आज़म का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा कि तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है, हमने अवाम की खिदमत के लिए दिन रात काम किया है। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है, हमने सियासत कुर्बान की, रियासत को कुर्बान होने से बचा लिया गया। मुल्क में महंगाई में कमी आई है, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो गया है। बावकार रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान कर्जों के साथ तरक्की नहीं कर सकता, दुआ करें कि कर्जे खत्म हो जाएं। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने आएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए शायकीन बेताब। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक ने टीम को ज्वाइन कर लिया। टीम आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस करेगी। भारतीय टीम आईसीसी ट्रेनिंग भी करेगी। दोनों टीमों के कप्तान मैच से काबिल ब्रीफिंग भी देंगे। कदाफी स्टेडियम लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सज गया। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मध्य मुकाबले। इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी, दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरज़म। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने कहा कि टीम फॉर्म में है, अच्छा खेल मुजाहरा करेंगे। इंग्लिश कप्तान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा हदफ देने की कोशिश की जाएगी। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। IMF वफ़द से इब्तदाई मुसव्वदे पर बात होगी। IMF वफ़द कल पाकिस्तान पहुंच जाएगा। 24 से 28 फरवरी तक तकनीकी वक्त विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पेंडिंग, टैंगिंग और ट्रेनिंग पर रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुआशी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की की बुनियाद है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशा है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा पहुंचा है। मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। हुकूमत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रही है। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। हेल्थ सर्विसेज से शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे होंगे। आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हिस्सा होंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फाल करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। हम फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि 4.5 साल बाद इंतशारी टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। फितना और फसाद की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। साफ सुथरा पंजाब एक इनकलाबी प्रोग्राम है। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बायकॉट न करने का मशवरा दिया। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहते हैं अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। मुलाकात में अदालती रवैये से मुतालिक गुजारिशात रखी। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। अपोजिशन लीडर और रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा कि मौसर अदालती इंजाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेहतर लीगल टीम मौजूद है। जब तक अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं आती, लोगों में गम गुस्सा बढ़ जाएगा। मुल्क में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं जो हालात को बेहतर बना सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पंजाब में डेरे। आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर जरदारी चंद रोज लाहौर में ही क़याम करेंगे। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का भी इम्कान। आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ सियासी और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। जजेस की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजिस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। मुफाद आमा के बगैर जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के रिमांड में 5 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम अरमगान और शराज को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। मुल्जिम अरमगान ने अदालत को बताया कि मुझे खाना नहीं दिया गया। पुलिस ने कहा कि मुल्जिमान का 164 का बयान करवाना है। अदालत ने मुल्जिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 9 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जिना हाउस और अस्करी टॉवर हमले के 2 मुकदमात की समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड और तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर रखी है। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। पाक फौज का कर्क में ऑपरेशन 6 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इलाके में मजीद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का कर्क में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। बदकिस्मती है कि माजी में तरक्की करता पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गन डालकर उसे तबाह किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। शहबाज शरीफ की मेहनत से मौशी इस्तेहकाम आया। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए हैं वो आवाम को पूरे होते नजर आएंगे। किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं अफगान अबूरी हुकूमत से कहा कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। गज़ा और मसला कश्मीर देरीना तनाज़ात हैं। गज़ा और मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान से डायलॉग कभी खत्म नहीं होता। अगर वो अपोजिशन के साथ मिलकर हमसे डायलॉग करेंगे तो कोई मसला नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। कहते हैं कि इस बात पर डायलॉग नहीं हो सकते कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें और महंगाई कम हो रही है। शरह सूद कम हो चुकी है। जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। कामरान खान टेसूरी का दौरा बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गवर्नर इनिशिएटिव के तहत मराकज़ खोलने का ऐलान। कहा सिंध में कोई मसला हो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज़ मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्की मईशत में ताकत का इंजेक्शन लगाया। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का आबाई वतन के मईशत में अहम किरदार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की करम के वफूद से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फरकीन ने शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा कर दी है। अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़म का इरादा किया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुलूस नीयत के साथ 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के पायदार हल के लिए कोशा है। हुकूमत मुस्तकबिल के लिए अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। कोयटा में रमजानुल मुबारक के दौरान आवाम को रिलीफ देने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की जेर सदारत अशिया खुर्दनोश की कीमतों से मुतालिक इजलास। रमजानुल मुबारक के दौरान 3 जगहों पर सस्ते बाजार लगाने का फैसला। मरकजी सस्ता बाजार जॉइंट रोड पर लगेगा। नवाकली और मिजान चौक पर भी सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने बीफ, मटन, चीनी, आटा और दूध की कीमतों का तयन भी कर लिया। मुल्क में रवा साल पोलियो का तीसरा केस रिपोर्ट। पोलियो का तीसरा केस लाड़काना से रिपोर्ट किया गया। रवा साल सिंध में रिपोर्ट होने वाला ये दूसरा केस है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 74 केसेस सामने आए। बलूचिस्तान से 27, खैबर पख्तूनख्वा से 22, जबकि सिंध से 23 पोलियो केसेस रिपोर्ट किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद से गुज़िश्ता साल पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है।
ओकाड़ा में गंबर फाटक के करीब मालबरदार ट्रेन को हादसा। ट्रेन का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा बरवक्त ब्रेक न लगने के बाइस पेश आया। रेलवे इंतजामिया और मकामी पुलिस मौके पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। हादसे के बाइस रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। रेलवे हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। इसराइली फौज के मगबी खातून शेरी बेबास की लाश की शनाख्त होने की तस्दीक कर दी गई। इसराइली फौज के मुताबिक शेरी गजा में मुमकिना तौर पर अपने बच्चों के साथ हलाक हुई और रेड क्रॉस ने दोनों फरकीन की दरख्वास्त पर गजा से मजीद इंसानी बाक़यादत इसराइल के हवाले की हैं। हमास ने 20 फरवरी को इसराइली अरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का महकमा दिफा में 5000 छांटियां करवाने का फैसला। सियाफाम अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन बरतरफ। ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डीन रोजिन कैन को चार्ल्स ब्राउन की जगह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। जनरल चार्ल्स अमरीकी फिजाइया में फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं। जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को आपस में बैठकर बातचीत करना होगी। हम लाखों लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहते हैं कि उम्मीद है कि यूक्रेन जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, जिसके तहत अमरीका को यूक्रेन की मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल हो सकेगी। चाहते हैं कि यूक्रेन अपने वसी कुदरती वसाइल तक अमरीकी कंपनियों को रसाई दे। चीन का अमेरिका की जानिब से महसूलात के निफाज और तिजारती पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। चीनी नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़जाना का राब्ता। फरीक़ैन ने बाहिमी तशवीश के उमूर पर बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका को चीन के इंसदाद मुनशियात के इक़दामात, इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन और गैर मुनसिफ़ाना पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। दोनों ममालिक ने चीन अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम किया। भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं, बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाक भारत मैच को भी एक क्रिकेट मैच की तरह ही खेलेंगे। एक बार भारत को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया, अब भारत के खिलाफ मैच पर फोकस करेंगे। कोशिश होगी जो गलतियां की हैं वो दोबारा ना दोहराई जाएं। और मौसम की अंगड़ाई, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। लेह में पारा -5, कलाम में -4, मालम जब्बा और पारा चिनार में -3 डिग्री रिकॉर्ड। कलात, लावलाकोट और मरी में -2